वह आवारा बादल, वह एक आवारा बादल था। तब कहाँ यह जानती थी, जब जाना तब बहुत देर हो चुकी थी। बड़ी उम्मीदों से एक घोंसला बनाया था, सोचा था हंसी खुशी जिंदगी गुजरेगी अपनी, लेकिन उसे यह कहाँ भाता था। शाम को यूं ही नदी किनारे टहलती हुई कब वो अपने अतीत में पहुंच गई, जान नहीं पाई। सब कुछ चलचित्र सा उसके सामने से गुजरने लगा। दुल्हन के लिबाज में सजी उसने अपने ससुराल में पैर रखा तो सास के साथ दुल्हन जैसी वेशभूषा में एक और लड़की खड़ी थी। सुंदर लग रही थी। सास ने पूरी रीति रिवाज के साथ उसे घर में प्रवेश कराया। सभी रस्में पूरी की गई। रात को उसे उसके कमरे में पहुंचाकर सभी पुरुष विश्राम करने लगे और स्त्रियों ने कुछ देर के लिए ढोलक संभाल ली। नमन, हाँ यही नाम था उसके पति का, कमरे में आया, कुछ गंभीर सा, जैसे दिल में कोई बात दबाए हो। कुछ देर औपचारिक बातों के बाद उसने एक ऐसा जहरीला तीर मुझ पर छोड़ दिया जिसका जहर आज भी मेरी रग रग में टीस मार रहा है। उसने कहा, निशा, मैं अपने साथ काम करने वाली मधु से प्यार करता हूँ। वह भी आज यहाँ आई है। यह बात तुम्हें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तुम मेरी पत्नी हो और वह मेरा प्यार। मैं इतना सुनते ही जड़वत हो गई। यह भी नहीं पूछ सकी कि मुझसे शादी क्यों की। सारी भावनाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सभी एक साथ धूल धूसित हो गई। बस एक बात याद रही कि मैं उस शख्स की पत्नी हूँ और उसने भी मेरे भावहीन शरीर से अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। तब से लेकर आज तक मैं एक पत्नी की तरह उसके सारे काम पूरी करती रही कि कभी तो मेरा सेवा भाव इसके विचारों को बदल देगा, पर ऐसा नहीं हुआ। मैं लोकलाज के लिए उसकी पत्नी थी और अपनी खुशी के लिए उसके साथ मधु होती थी। मैं घरवाली सिर्फ काम करने के लिए और वो बाहर वाली अय्याशी के लिए। क्या मैंने विरोध नहीं किया था? किया था, पर परिणाम उल्टा ही हुआ। उसने मुझे समझा दिया कि अगर झगड़ा करोगी तो घर आना ही छोड़ दूंगा। मैं भी लोकलाज के कारण सब सहती रही। किससे अपना कष्ट कहती? जिसे मेरा होना था, जब वही मेरा नहीं हुआ तो किसी से भी आशा रखना मेरे लिए निरर्थक था। दर्द सहने की भी एक सीमा होती है। मेरा मानसिक और आत्मिक कष्ट अब सीमाएं छूने लगा था। क्या करूं? विचार करते करते मैंने अपने सभी सर्टिफिकेट, कुछ जोड़ी कपड़े और कुछ पैसे एक एयर बैग में रख लिया और उचित समय का इंतजार करती रही। अगले दिन नमन कुछ ज़्यादा ही खुश नजर आ रहे थे। जरूर मधु के साथ कुछ मस्त प्रोग्राम बनाया होगा। अच्छे से तैयार हो ऑफिस के लिए निकल लिए। मैं इसी वक्त का इंतजार कर रही थी। मैंने भी अपना बैग उठाया, दरवाजे बंद किए और बाहर निकल गई। कहाँ जाऊं? शाम होने से पहले कहीं दूर निकल जाना चाहिए, जहाँ कोई जानने वाला भी ना हो। सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर बदला, फिर चली आई रेलवे स्टेशन। वाराणसी जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी थी। मैंने टिकट लिया और जाकर बैठ गई। कुछ राहत महसूस हुई। गाड़ी में बैठे मैंने पिंजरे से छूटे पक्षी की तरह आज़ादी का अनुभव किया। बहुत हल्का महसूस कर रही थी। अपनी मर्जी से अपने लिए जीने की लालसा बलती होने लगी। एक नए उत्साह से भर गंतव्य का इंतजार करने लगी। वाराणसी पहुंचते ही मैंने लंबी गहरी सांस भरी और गंगा की ठंडी और पवित्र वायु को अपने अंदर समाहित कर लिया।
अब अपनी नई जीवन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थी। विवेन हॉस्टल में एक कमरा लिया, सामान रखा, थोड़ा आराम किया और जल्दी नदी किनारे उसी की तरह आज़ाद और निर्वाध बहने के लिए। निशा अब अपने सही स्थान पर पहुंच चुकी थी। यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।